काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी 53वीं बार काशी में आ रहे हैं। लगभग महिलाएं जुटेंगी और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगी। होगा तो बहुत सारी योजनाएं 6300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ठाना है कि नहीं, इनका हक दिला कर रहेंगे। ये महिलाओं का हक है लेना। हम कुछ काशी में 2 दिवसीय दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे। हम जानेंगे कि काशी कितनी तैयार है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम है वो क्या क्या है। हम चलते बात करते हैं। नमस्कार, मैं साक्षी, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ गुलाबबाग भाजपा कार्यालय में। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष प्रदीप जी जुड़े। हम उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री जी जो 2 दिवसीय काशी आ रहे, यहाँ पे क्या क्या तैयारी हुई है और 2 दिन में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं प्रधानमंत्री जी के। हम चलते बात करते हैं। प्रदीप जी, हम जानेंगे कि ये जो 2 दिवसीय पे प्रधानमंत्री काशी आ रहे, क्या क्या है इस कार्यक्रम के रूपरेखा बताएं। हमारे काशी के यशस्वी सांसद और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी 53वीं बार काशी में आ रहे हैं और उनके साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नवीन नितिन जी भी प्रथम काशी आगमन हो रहा है। इससे काशी की जनता बहुत ही उत्साहित है। हमारे उत्तर प्रदेश की मंत्री आदरणीय भावना जी, आदरणीय जया शुक्ला जी, रचना जी, सब लोग हमारे साथ बैठी हैं। महिलाओं में कैसे हम लोग 50,000 महिलाओं के साथ ये नारी शक्ति वंदन आक्रोश सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 50,000 के लगभग महिलाएं जुटेंगी और प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनेंगी। दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जी जब भी काशी आते हैं तो काशी में सौगात देते हैं, हमेशा परियोजनाओं का सौगात देते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि ब्रिटिश जमाने का जो मालवी पुल रहा है राजघाट, अब उसके बगल में सिग्नेचर ब्रिज का भी शिलान्यास करने जा रहे हैं 2200 करोड़ की लागत से। उसके बाद आधुनिक नगर निगम का भी शिलान्यास करेंगे और एलिवेटेड रोड जो वरुणा के किनारे है उसका भी शिलान्यास होगा। सोवा रिंगपा अस्पताल का भी शिलान्यास होगा। तो बहुत सारी योजनाएं 6300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। विश्व का कोई भी ऐसा सांसद नहीं है जो अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार गया हो। यानी आप देखेंगे कि 11 साल में वो 53वीं बार यहाँ पे आ रहे हैं। यानी 2 महीने 3-2.5 महीने का एवरेज ये होता है। इतना कोई भी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में आज तक नहीं गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, मगर काशी की बात जरूर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, यहाँ की काशी की जनता और यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं उनके स्वागत के लिए कि इस बार चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी आगमन हो रहा है, तो जैसा कि काशी की परंपरा रही है, ढोल नगाड़े बाजे के साथ, डमरू दल के साथ, शंखनाद के साथ, पुष्प वर्षा के साथ हम लोग ऐतिहासिक स्वागत करेंगे अपने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी का भी। तो ये जो 50,000 महिलाओं का सम्मेलन है, ये शंखनाद है कि हमारे भारत की आधी आबादी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है। ये जो विपक्ष ने अड़ंगा डालने का काम किया, उनको शर्म आनी चाहिए। चूंकि ये विधेयक 1990 से पास हुआ, वो लोग किंतु परंतु इधर उधर की बातें करके टालते रहे। पर हमारे प्रधानमंत्री जी जो ठान लेते हैं उसको करके दिखाते हैं। मैं ऐसे प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। काशी को कुछ न कुछ देते रहते हैं और इस बार ये जो 50,000 महिलाओं का जुटान है, ये पूरे भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व में संदेश जाएगा कि काशी की आधी, पूरे देश की आधी आबादी हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है और जिन्होंने ठाना है कि नहीं, इनका हक दिला कर रहेंगे। ये महिलाओं का हक है लेना। हम कुछ दे नहीं रहे, हमारे प्रधानमंत्री देते नहीं है, मगर ये उनका हक है। हक दिलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने बीड़ा उठाया है, उसको जरूर पूरा करेंगे, ऐसा हम सभी को विश्वास है। बात करें तो 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी कितने बजे काशी में आ रहे हैं और 29 तारीख को का रोड शो कहाँ कहाँ होगा? हमारे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर एयरपोर्ट पे लगभग 2:45 बजे यहाँ पर आगमन होगा। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से जाएंगे
बरेका गेस्ट हाउस। उसके बाद मंच पर 4:30 बजे महिलाओं को 50,000 महिलाओं को संबोधित करने का काम करेंगे। फिर शाम को उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और दूसरे दिन बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाएंगे, जिसके लिए स्वागत के 25 पॉइंट बनाए गए थे, मगर जैसा कि ऊपर से निर्देश आया कि 5 पॉइंट रहेगा, तो पहला पॉइंट बनारस स्टेशन है जहां पे हमारे जिला के लोग स्वागत करेंगे। दूसरा पॉइंट पुलिस लाइन है जहां पे हमारे उत्तरी विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, हमारे मंत्री रविंद्र जायसवाल जी, मैं स्वयं रहूंगा उपस्थित, वो स्वागत करेंगे। तीसरा हमारा है लोहरावीर पे स्वागत पॉइंट, जहां पर हमारे कैंट विधानसभा के सौरभ श्रीवास्तव, दयाशंकर मिश्र, दयालु सभी लोग रहेंगे, वहां पर वो स्वागत करेंगे। चौथा पॉइंट मैदागिन है जहां पे दक्षिणी विधानसभा के लोग, माननीय विधायक वहां पे स्वागत करेंगे और हमारे मेयर जो हैं वो मंदिर के परिसर में वहां पे स्वागत करेंगे 5वें पॉइंट पर। और हम लोग सभी कार्यकर्ता इतने उत्सुक हैं, हमारी महिलाएं इतनी उत्सुक हैं, लगातार स्कूटर रैली के माध्यम से, स्कूटी रैली के माध्यम से, मशाल जुलूस के माध्यम से और घर घर संपर्क करके महिलाओं को आमंत्रित कर रही हूँ वहां पे आने के लिए। मैं नारी शक्ति को भी वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सादर धन्यवाद आपको। बात करें तो क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है प्रधानमंत्री जी कोई सौगात देने वाले हैं? सोआ रिंका हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। 800 जो ये कबीर चौरा हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करने, शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री लगातार जनता की चिंता करते रहते हैं। आज हम लोगों ने 133वीं मन की बात अपने पार्टी के कार्यालय पर सुना, उसमें भी वो प्रेरक बातें बताते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम करते और हमारे देश में जो भी मतलब उत्साहवर्धन काम होता है उसकी भी चर्चा हमारे करते रहते हैं। जैसे हमारे वैज्ञानिक न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर का वे शोध कर रहे हैं कि वो किसानों को कैसे फायदा हो और पवन ऊर्जा के जरिए कैसे हमारे यहाँ बिजली की समस्या का समाधान हो। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में भी उन्होंने चर्चा की, बहुत सारे बातों की चर्चा करते रहते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना कि 53वां जो है अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री पधारे, साथ ही साथ वो काफी सौगातों के साथ काशी पधारे और जो आपको बताते 28 तारीख को शाम 4:30 बजे लगभग जो है BLW में नारी शक्ति को जो है संबोधन करेंगे। लगभग जो है 50,000 महिलाओं का एकत्रित होना है और 29 तारीख को 5 जगह स्वागत पॉइंट बनाए गए, जैसे प्रदीप जी ने बताया, अलग अलग। फिर वहां से वो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करके वो रवाना हो जाएंगे। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जय देश न्यूज के साथ।